हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को बताएंगे कि टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर का यूज कैसे करते हैं। अगर आप टैली सीख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अगर आपको टैली में ये सब नहीं करने आता तो समझिए कोई फायदा नहीं है टैली सीखना। तो पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे कि कंट्रा वाउचर क्या होता है और उसका प्रैक्टिकल कैसे होता है, और हमारे इस वीडियो में है कि पेमेंट वाउचर क्या होता है और रिसिप्ट वाउचर और जर्नल वाउचर। तो सबसे पहले हम आप लोग को ये कहना चाहेंगे कि पेमेंट वाउचर होता क्या है। तो देखिए, कंपनी के सभी प्रकार के नगद पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए इस वाउचर का यूज किया जाता है। यानी कि अगर कंपनी का नगद पेमेंट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल में जैसे सैलरी किसी को दे रहे हैं या किसी को रेंट दे रहे हैं या किसी को वेजेस दे रहे हैं, तो अगर आप उसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, हम एग्जांपल में क्या है कि सैलरी अकाउंट डेबिट 20,000 टू क्या है कैश या तो बैंक अकाउंट 20,000। यानी आपको जो क्रेडिट साइड है वो बैंक भी हो सकता है और कैश भी हो सकता है। अगर कोई आपको चेक के थ्रू सैलरी दे रहा है तब उसको कहाँ पे डिपॉजिट करोगे? बैंक में करोगे। तो गाइस, ये देखिए पेमेंट वाउचर होता है। अब हम आपको बताएंगे इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। गाइस, ये देखिए हम टैली प्राइम ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे कौन सा वाउचर ओपन है? पेमेंट वाउचर। तो पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट कीज होता है F5। अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो पेमेंट वाउचर क्या होगा? ओपन हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं जान पाते हैं कि क्या शॉर्टकट कीज क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में सारा लिखा हुआ है कि पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल वाउचर। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप सैलरी दे रहे हो उसके लिए भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप रेंट दे रहे हो तो भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अगर कुछ भी आप पेमेंट कर रहे हो, क्या वो उधार नहीं होना चाहिए, वो नगद होना चाहिए। तो उसका पेमेंट हम पेमेंट वाउचर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लेजर बनाएंगे। तो क्रिएट पे जाके आप इंटर कर सकते हैं, वरना Alt+C करके लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी ले ली। अब सैलरी किस में जाता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा दीजिए और ना सीधा Ctrl+A कर देंगे, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिए डेबिट साइड में अमाउंट पूछ रहा है कि आपको सैलरी कितना पेमेंट करना है। तो हमको क्या करना है? हमको 10,000 सैलरी पेमेंट करना है। गैस यहाँ पे 10,000 लिख दिए, फिर इंटर करके अब 2 आ रहा है। 2 किसको शो करता है? क्रेडिट को शो करता है। अब एक बार और इंटर करेंगे। या यहाँ पे या तो आपका कैश रहेगा या तो आपका बैंक रहेगा। तो अब हम कैश को ले लेते हैं, फिर इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। गैस हमारा पेमेंट हो चुका है। अब इसको देखना है तो कहाँ से जाकर देखेंगे? तो स्किप करके बैक आइए। बैक आने के बाद उसके नीचे क्या डे बुक है, डे बुक पे जाइए, इंटर कीजिए और यहाँ पे एक बार और इंटर कीजिए। अब Ctrl+P करके इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। Ctrl+P करना है, फिर इसका प्रीव्यू। गैस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे चले जाना है, फिर इंटर करना है। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू इसका आ चुका है। अगर इसको जूम करके देखना है तो Alt के साथ Z करेंगे, क्या होगा? ये जूम हो जाएगा। देखिए सैलरी यहाँ पे पेमेंट हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं रिसिप्ट वाउचर पे। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? यानी इस वाउचर का यूज कंपनी के इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कंपनी का कोई इनकम हो रहा है, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो बिजनेस है, अगर उसका कोई इनकम हो रहा है तो उस इनकम को कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? रिसिप्ट वाउचर से रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि डेबिट साइड में आपका कैश है या तो बैंक है, ये डेबिट हो जाएगा। 2 करके क्या है? क्रेडिट में कमीशन है। अब कमीशन को रिकॉर्ड करना है तो रिसिप्ट वाउचर का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? टैली प्राइम को ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर ओपन हो चुका है। अब इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? लेजर क्रिएट करेंगे। तो देखिए 2 है तो 2 साइड का क्या रहेगा? कमीशन रहेगा, क्योंकि कमीशन क्या होगा? हमको मिलेगा तो कमीशन वगैरह देने वाला। तो कमीशन को सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो लेजर में चले जाइए, तो Alt+C करके अब लेजर को ओपन कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिखिए? कमीशन। यहाँ पे कमीशन लिख चुके हैं। कमीशन क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसको इंटर करके क्या करना है? एक्सेप्ट करा देना है।
एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे अमाउंट देना है कि क्रेडिट साइड में आप कितना कमीशन दे रहे हो। तो मान लो क्या है कि हम 50,000 कह रहे कमीशन दे रहे हैं, इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए बाई की साइड यानी कि आ गया आपका डेबिट साइड आ गया, इंटर कर दीजिए। या तो कोई बैंक हो जाएगा या तो कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैंक से रिसिप्ट करते हैं, ऑल्ट सी करके जाइए और बैंक का लेजर बना लीजिए बैंक। और बैंक किस में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है। यहाँ पे बैंक अकाउंट चूज कर लीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद इसे एक्सेप्ट करा दीजिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिए गाइस यहाँ डेबिट साइड में अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लिया है, फिर इंटर करके क्या करना है, एक्सेप्ट कराते चले जाना है। गाइस ये एक्सेप्ट हो गया। अब इसका प्रीव्यू चेक करना है तो आप डे बुक में चले जाइए। देखिए गाइस यहाँ पे डे बुक में आ चुके हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ P प्रेस करना है, फिर इसका प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं। गाइस ये देखिए हमारा जर्नल बाउचर ओपन हो चुका है। अब हम ये बताएंगे कि जर्नल बाउचर होता क्या है और इसकी जो एंट्री पास कराई जाती है वो कैसे होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि इस बाउचर में वह सभी एंट्री पास होती है जो कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज और सेल्स बाउचर में पास नहीं होती है। यानी कि जर्नल बाउचर में वो एंट्री पास होगी जो आपके कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, परचेज और सेल्स में पास नहीं होती हो। क्योंकि कंट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट बाउचर में क्या है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का होना क्या है, अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे अगर आपका कंट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है तो इसमें आपका बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट कंपल्सरी है कि होना चाहिए। तथा परचेज और सेल्स बाउचर में परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट का होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप परचेज की एंट्री पास कर रहे हो तो उसमें परचेज अकाउंट का होना अनिवार्य है। अगर आप सेल्स की एंट्री पास कर रहे हो तो उसमें सेल्स अकाउंट का होना अनिवार्य है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए क्या है कि सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है, 15,000। यानी कि आपका डेबिट साइड में सैलरी पूरा पे कर दी गई है और जो क्रेडिट साइड में भी क्या है, देना बाकी है अभी। देखिए गाइस यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जिसका भी पेमेंट करना बाकी, यानी ऐसा खर्च जिसका पेमेंट करना क्या होता है, अभी बाकी होता है, अभी उसको पेमेंट नहीं किए होते, वो उधार होता है। तो वो एंट्री जर्नल एंट्री पे पास होगी। चलिए इसकी एंट्री पास करके दिखाते हैं कि कैसे पास होगी। गाइस ये देखिए यहाँ पे टैली प्राइम ओपन कर चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि पार्टिकुलर्स में क्या हो जाएगा, बाई लिखा हुआ है। तो बाई किससे शो करता है, डेबिट से शो करता है। तो डेबिट साइड में हमारी सैलरी हो जाएगी जिसको हम पेमेंट करते हैं, या तो रेंट हो जाएगा या तो वेजेज हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक लेजर बनाना पड़ता है। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए या तो आप ऑल्ट सी करके करें या तो ऊपर देखिए क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो इंटर कर दीजिए। यहाँ पे मुझे किसका बनाना है, सैलरी का बनाना है, सैलरी हो जाएगा। अब सैलरी किस में जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए या तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लीजिए। अब डेबिट साइड क्या पूछ रहा है, अमाउंट। तो अमाउंट हम 15,000 डाल दे रहे हैं, 15,000 हो गया। इंटर करके अब देखिए 2 आ गया। 2 किसको दर्शाता है, क्रेडिट को दर्शाता है। तो इंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर बनाना है। तो इसके लिए ऑल्ट सी कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। अब इसको इंटर करके भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। इंटर करके या तो एक्सेप्ट कराइए या तो कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा दीजिए। देखिएगा इस क्या है कि जो हमारा क्रेडिट साइड है वो अमाउंट ऑटोमेटिक उठा लिया है, हमको डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। इंटर करके इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब इसका प्रिंट देखने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, स्किप करके पहले बैक आइए। अब देखिए बाउचर के नीचे क्या डे बुक लिखा हुआ है, इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद एक बार फिर इंटर कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल पी करना है। कंट्रोल पी करने के बाद देखिए नीचे 3 ऑप्शन दिया है, तो आप प्रीव्यू वाले क्लिक कर दीजिए, फिर इंटर कर दीजिए। देखिए गाइस यहाँ पे आपका प्रीव्यू आ चुका है और इसे ऑल्ट जेड करके इसको क्या करना है, जूम करके देख लेना है। थैंक यू गाइस। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
अगर आपको टैली प्राइम में कोई पार्ट्स चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू गाइस।